को मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। सबसे ताल्लुक पैदा करना मुश्किल है, रब से ताल्लुक पैदा करना आसान है। कितना आसान है। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, रात के आखिरी पहर में जग कर रोने से जो मिलता है वो किसी नफली इबादत से नहीं मिलता। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार, उन्होंने खूबसूरत उस लड़की को देखा, देख के फरमाया, ए लड़की कौन है तू? उसने अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और कहा कि आप मुझे नहीं पहचानते, मैं बादशाह की कनीज हूं। अच्छा, तो तेरा बादशाह तुझे बेचेगा? उसी से पूछ लो, मिल्कियत उसी की हो, उसी से पूछ लो। मालिक बिन दीनार बादशाह के घर तक गए, उसके महल तक गए। कही कनीज तुम्हारी? कहा हाँ हमारी है। बेचोगे? बादशाह जानता था मालिक बिन दीनार को। कहा बाबा खरीदोगे? कहा हाँ खरीदने आए। बेचोगे? कितने में लोगे? कहा तुम कहो तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी चीज है, कितने में बेचोगे? कहा नहीं नहीं हजरत आप खरीदने आए तो फिर सौदा तो आप ही करेंगे ना, बोलिए कितने में लोगे? हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, बेटा 2 खजूर देता हूं, सूखी खजूर छुआरे, 2 छुआरे देता हूं, उसी पे बेच दे इसको, उसी पे बेच दे इसको। मालिक बिन दीनार ने जब ये कहा ना, 2 सूखे छुआरे पर, 2 सूखे छुआरे पर, 2 सूखी खजूर पर इस कनीज को मेरे हाथों बेच दे, जोर से हंसा। कहा हजरत इतनी खूबसूरत कनीज 2 छुआरे पर, आपको हो क्या गया है? फरमाया बेटा मैंने बहुत महंगी मांग लिया, क्योंकि इसमें ऐब है, ऐब। अब देखो हुस्न वालों में ऐब क्या है, मालिक बिन दीनार बयान कर। लोग जो पीछे पड़े हैं ना, हुस्न लाफानी को छोड़कर फानी होने वाले हुस्न की तरफ ये अल्लाह वाला बता रहा है। सफेद चमड़ी के पुजारियों को बता रहा है ये अल्लाह वाला, अस्ल हुस्न क्या है, हकायक क्या है। फरमाया मैंने बहुत महंगी मांग लिया इसको, ये इतनी महंगी नहीं है, इसमें तो ऐब है, ऐब। तो क्या ऐब है? फरमाया नंबर 1, ये गुस्ल नहीं करेगी तो इतना पसीना निकले कि आदमी इसके करीब न जाए, बदबू आएगी। दूसरा ऐब, ये अगर मिसवाक न करे तो मुंह से इतनी बदबू आएगी कोई इससे कलाम न कर सके। तीसरा ऐब, अगर ये मर गई तो तुझे सदमा दे जाएगी, और अगर तू मर गया तो ये किसी और की हो जाएगी, इसमें वफा नहीं है, बेवफाई है। हंसा जोर से। बादशाह कहता है हजरत कोई ऐसी कनीज भी है जिसमें ये 3 ऐब ना हो? फरमाया हाँ वो मेरे पास, वो मेरे पास है। कहा वो कौन सी कनीज है? कहा उसको गुस्ल की जरूरत भी नहीं पड़ती, जितना नहीं नहाए उतना महकती जाए, उसे मिसवाक की कोई हाजत नहीं, उसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती है। और उसमें ये जो तीसरा है तेरी कनीज में, उसमें नहीं है, यानी वो खुद भी नहीं मरेगी और जिसको मिल जाए वो भी नहीं मरेगा। ऐसी कौन सी कनीज है जो न मरे और जो मिल जाए तो वो भी ना मरे? फरमाया उसी को जन्नत की हूर कहते हैं, और वो मोमिन की कनीज है, उसी को जन्नत की हूर कहते हैं। वो कहा हज़रत उसकी कीमत क्या है? अब मेरे जवानों ध्यान से सुन, क्या पूछा? उसकी कीमत क्या है? फरमाया बहुत सस्ती है बेटा वो। कहा क्या? कहा जब लोग सो जाया करें, रात को लोग सो जाया करें, उस वक्त कोई उठे और उठकर अच्छी तरह से वुजू करे और सिर्फ 2 रकत नमाज अल्लाह के लिए पढ़े और अपने गुनाहों को याद करके 2 आंसू बहा ले, उस हूर का यही मेहर है, यही उसकी कीमत है। आप मुझे बताएं, जब 2 रकत पढ़ने पे वो हूर मिलेगी तो जहां हूर होगी वहीं तो तुम्हें भी पहुंचाया जाएगा। तो 2 रकत किसी के जन्नती बनने के लिए काफी है, लेकिन कोई करके तो देखे। हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। आओ अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल सीखो, आओ अपने वक्त का सही इस्तेमाल सीखो। सुन्नी दावत इस्लामी इसी फिक्र को जो हमारे दिलों के नया खानों में कहीं दब गई और इसको भूल गए, इसी वो दर्स अस्नाफ का भूला हुआ सबक सुन्नी दावत इस्लामी याद दिलाना चाहती है कि अपनी रातों को आवारगी की राह पे खर्च करने की बजाय अपनी रातों को खुदा खाने पर खर्च करने की कोशिश करो, ताकि हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। नादान
जो इबादत इंसान की आखिरत को खुशगवार बना देती है, वो इबादत इंसान की दुनिया को बेहतर क्यों नहीं बना सकती। आइए जिस मकसद के लिए पैदा हुए थे उस मकसद की तरफ चले और भटके हुए आहू को सूबे हरम ले चलने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए गुजारें। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा